नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 17 सितंबर और चलिए जानते हैं 17 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। तो आज का इतिहास है कि हैदराबाद रियासत का 1948 में भारत में विलय हुआ। तो इसके बारे में है कि हैदराबाद रियासत को विलय करने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था, जो कि 13 सितंबर से 17 सितंबर तक चला था। और इस ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का विलय करा लिया गया। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में करंट अफेयर्स का भी विषय ये है कि हाल ही में 17 सितंबर से हैदराबाद मुक्ति दिवस की शुरुआत की जाएगी, 17 सितंबर 2022 से, और यह चलेगा 17 सितंबर 2023 तक। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस कब से शुरू होगा? तो आपका 17 सितंबर से, क्योंकि 17 सितंबर को ही हैदराबाद का विलय कराया गया था। तो आज का दिन है कि ऑपरेशन पोलो चलाकर 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय करा लिया गया। अगला है कि भारतीय राजनेता और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ था। तो यह भारत के 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, जिनका कि आज ही के दिन 1950 में जन्म हुआ था। तो ये दोनों हैं आज के इतिहास के बारे में। आज के दिवस के बारे में चर्चा करें तो आज है 17 सितंबर और आज मनाया जा रहा है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो ये रहे आज के इतिहास और आज के दिवस। चलिए बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 सितंबर, ऑप्शन बी है 9 सितंबर, ऑप्शन सी है 16 सितंबर और ऑप्शन डी है 13 सितंबर। तो जानते हैं विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित के लिए मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग है। यह दिवस पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है और इसे प्रोत्साहित करता है। तो पूछा क्या है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, 16 सितंबर। अगला प्रश्न है, रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 10। तो जानते हैं टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को प्रतिस्पर्धी टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। अपने शानदार करियर में रोजर फेडरर ने पुरुष एकल खिताब में कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उनकी पहली जीत वर्ष 2030 में विंबलडन में थी, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में एंडी रोडिक और फाइनल मैच में मार्क फिलिपोसिस को हराया था। तो यहाँ पूछा गया है कि रोजर फेडरर, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा किया है, उन्होंने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, 20। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जानते हैं भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का पूर्व उत्पादन रन लॉन्च किया है। इसकी स्थापना में 165 करोड़ रुपए का परिव्यय आया है और यह 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण समूहों में से एक है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, इसरो ने भारत के पहले हाई थ्रूपुट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी है वनवेव दूरसंचार, ऑप्शन सी है एलेथिया टेक्नोलॉजीज और ऑप्शन डी है इको स्टार कॉर्पोरेशन। तो जानते हैं ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के सहयोग से आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा इंटरनेट सेवा की शुरू की है। यहाँ पे एसटीएस समान मात्रा में कक्षीय स्पेक्ट्रम का उपयोग करते समय क्षमता बढ़ाता है, जबकि साथ ही प्रति बीट लागत को कम करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि इसरो ने भारत के पहले हाई थ्रूपुट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी का सहयोग लिया? तो सही ऑप्शन होता है ए, ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड।
अगला अपडेट है, निम्न में से कौन भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? ऑप्शन ए है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है रतन टाटा, ऑप्शन सी है गौतम अडानी और ऑप्शन डी है लक्ष्मी मित्तल। तो जानते हैं फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी लुई वुइटन के अर्नॉल्ड को पिछाड़कर दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी की कुल संपत्ति 153.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि अर्नॉल्ड की कुल संपत्ति 153.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। गौतम अडानी अब बिजनेस मैग्नेट के एलन मस्क से ही पीछे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले कौन भारतीय बने? तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, गौतम अडानी। अगला है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी इजराइल। तो जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है। इसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, क्लोमोर माइंस, नाइट विजन्स गॉगल्स, माइन क्लियरिंग इम्पैक्ट आदि शामिल हैं। अमेरिका के अनुसार यह यूक्रेन को अपनी उभरती युद्ध क्षेत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख क्षमताएं प्रदान करेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, यूक्रेन। आज का अंतिम अपडेट है, कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है भारत। तो जानते हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत द्वारा 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच की जाएगी। यह द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। यह भारत में आयोजित होने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता के आयोजन से देश में महिला फुटबॉल को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पूछा गया है कि वर्ष 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो सही ऑप्शन होता है आपका डी, भारत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आए कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कितने को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कितने को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर था 15 सितंबर। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण की सुविधा किस राज्य में शुरू की गई? क्वेश्चन है कि भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण की सुविधा किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।